Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. लर्नर्स हमेशा नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं और वही इंग्लिश अच्छी भी मानी जाती है। तो इसलिए आप सभी लर्नर्स की उस इच्छा को देखते हुए उसको पूरी करने की मेरी भी इच्छा है। उस दृष्टि से मैं आपको कम से कम 5 सेंटेंसेस रोजाना देने की एक सीरीज का मैंने प्लान किया है। तो ऐसे 5 सेंटेंसेस रोजाना मैं आपको जो किसी न किसी प्रोग्राम से लिए गए हैं उन 5 सेंटेंसेस को मैं आपको बोल करके रोजाना प्रैक्टिस कराऊंगा और इसमें प्रोनाउंसिएशन के कौन से रूल्स फॉलो होते हैं वो रूल्स भी मैं प्रोनाउंसिएशन के बताऊंगा। तो यदि आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं अपनी भाषा और अपनी इंग्लिश बोलते समय में तो आप सर्टनली एक फ्लुएंट वे में बोल पाएंगे और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती चली जाएगी और आप जो भी काम करते हैं उस काम में उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपनी इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूव करने और अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए फॉलो करते हैं यह प्रोनाउंसिएशन क्लास और इंटोनेशन क्लास। इसका पहला सेंटेंस है वी आर गोइंग टू grandma's for tea. We are going to grandma's for tea. We are going to grandma's for tea. We are going to grandma's for tea. यहाँ grandma's में दो शब्द से मिलकर के ये दो सिलेबल से मिलकर के ये शब्द बन रहा है grandma। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि grandma में शुरू के जो बिगनिंग साउंड है that is म and grand की लास्ट साउंड है न, तो दोनों मिलकर के बनते हैं ग्रैंडमा। तो इस तरह से जब प ब म से पहले न साउंड आती है तो न को हम म पढ़ते हैं और इस तरह से ग्रैंडमा बिकम्स ग्रैंडमा। सो वी आर गोइंग टू ग्रैंडमाज फॉर टी सेंटेंस हो जाता है वी आर गोइंग टू ग्रैंडमाज फॉर टी। सेकंड वील बी गोइंग इन अ मिनट मौसी, यहाँ भी देखिए वी शैल बिकम्स विल and the pronunciation of be becomes be, will be and going will be going in a minute मौसी में बिगनिंग साउंड म है और मिनट में लास्ट की साउंड ट है। तो विल बी गोइंग इन अ मिनट मौसी, जब प ब म से पहले ट साउंड आती है तो ट को प प्रोनाउंस किया जाता है और इसलिए या मिनट मौसी हो जाता है मिनट मौसी। विल बी गोइंग इन अ मिनट मौसी, विल बी गोइंग इन अ मिनट मौसी। तीसरा सेंटेंस है समटाइम्स ग्रैंडमा लुक्स आफ्टर अस व्हेन मम्मी इज एट अ मीटिंग। समटाइम्स ग्रैंडमा लुक्स आफ्टर अस व्हेन मम्मी इज एट अ मीटिंग। यहाँ समटाइम्स ग्रैंडमा बिकम्स ग्रैंडमा, लुक्स आफ्टर बिकम्स लुक्स आफ्टर। लुक्स का स आफ्टर के साथ शिफ्ट होकर लुक साफ्टर जैसा प्रोनाउंसिएशन देता है, जैसी साउंड देता है लुक साफ्टर। समटाइम्स ग्रैंडमा लुक्स आफ्टर अस व्हेन मम्मी बिकम्स व्हेन मम्मी, क्योंकि प ब म से पहले जब न आता है तो न को प पढ़ा जाता है तो लुक्स आफ्टर व्हेन मम्मी बिकम्स व्हेन मम्मी। और इज को जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो मम्मीज व्हेन मम्मीज एट बिकम्स व्हेन मम्मीज एट अ मीटिंग। एट के बाद ए आर्टिकल आ रहा है तो व्हेन मम्मीज एट अ मीटिंग। सो समटाइम्स ग्रैंडमा लुक्स आफ्टर अस व्हेन मम्मी इज एट अ मीटिंग। समटाइम्स ग्रैंडमा लुक्स आफ्टर अस व्हेन मम्मी इज एट अ meeting. So sometimes grandma looks after us when mummy is at a meeting. आपका नेक्स्ट सेंटेंस है if only you lived nearer to me we could walk home for tea. If only you lived nearer to me we could walk home for tea. If only becomes if only first sound gets shifted with only. If only if only you lived, यू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी कभी यू और कभी you lived. If only you lived nearer to me, to becomes to. If only you lived nearer to me, we could walk home
could, we could walk home. We could walk home for tea. We could walk home for tea. We could walk home for tea. For is spoken only for. So we could walk home for tea. Next sentence is Dad, we need to go. Dad, we need to go. Dad, we need to go. The and the becomes the. We need to. We need to go. Sorry, but we can't go. Sorry, but we can't go. Sorry, but we can't go. That was the fifth sentence. Thank you. That's all for listening to this lesson of pronunciation as well as intonation. इसको आपको फॉलो करिए. अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगती है तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के अपने ही मायने होते हैं. हमें हमारी प्रोफेशनल कामयाबी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का आना आनी ही चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज. इसलिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, अच्छा करिए एंड बहुत अच्छे लेवल पर फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.